अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंशावली। इस वीडियो में हम उनकी वंशावली के 3 हिस्सों को विस्तार से समझेंगे, जो इतिहासकारों और वंशावली विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित हैं। हम उनके परिवार, विशेष रूप से हाशिमी खानदान और उनके दादा हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब की कहानियों को भी जानेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला हिस्सा, अदनान तक की वंशावली। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंशावली को इतिहासकारों और वंशावली विशेषज्ञों ने अदनान तक प्रमाणित किया है। उनकी वंशावली इस प्रकार है: मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिन्हें शैबा कहा जाता था, बिन हाशिम, जिनका नाम अम्र था, बिन अब्द मुनाफ, जिन्हें अल मुगीरा कहा जाता था, बिन कुसाई, जिन्हें जैद भी कहा जाता था, बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर, जिन्हें कुरैश कहा गया और उनके नाम पर कबीले का नाम पड़ा, बिन मलिक बिन अन्नद्र, जिन्हें कैस भी कहा गया, बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका, जिन्हें आमिर कहा गया, बिन इलियास बिन मुदर बिन निजार बिन माद बिन अदनान। यह हिस्सा पूरी तरह से प्रमाणित है और इस पर कोई विवाद नहीं है। दूसरा हिस्सा, अदनान से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। वंशावली का दूसरा हिस्सा अदनान से आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाता है, लेकिन इस पर कुछ विवाद और संदेह हैं। यह इस प्रकार है: अदनान बिन अद बिन हुमैसी बिन सलमान बिन अवस बिन बुज बिन कमवाल बिन ओबय बिन अवाम बिन नशीद बिन हजा बिन बिलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जहीम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐद बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दा बिन हमदान बिन सनबिर बिन यथरबी बिन यहजिन बिन यलहान बिन अरावी बिन ऐद बिन देसान बिन ऐसार बिन अफनद बिन अहम बिन मुक्सर बिन नाहिद बिन झारी बिन सामी बिन मज्जी बिन अवदा बिन अराम बिन कैदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस हिस्से पर कुछ इतिहासकारों का मतभेद है और इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं माना जाता। तीसरा हिस्सा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम तक। वंशावली का तीसरा हिस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आगे आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है, लेकिन इसमें कुछ हिस्से निश्चित रूप से गलत माने जाते हैं। यह इस प्रकार है: इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन तारीह, आजर बिन नाहूर बिन सारू बिन राव बिन फालिक बिन आबिर बिन शालिक बिन अरफक्षद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, बिन लामिक बिन मुतवाशलक बिन अखनूक, जिन्हें पैगंबर इद्रीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है, बिन यारिद बिन महलाइल बिन काबिन अनूशा बिन शीथ बिन आदम अलैहिस्सलाम। इस हिस्से को पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना जाता क्योंकि इसमें कुछ गलतियां हैं। हाशिमी परिवार। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिवार हाशिमी परिवार के नाम से जाना जाता है, जो उनके दादा हाशिम बिन अब्द मुनाफ के नाम पर है। आइए अब हाशिम और उनके वंशजों के बारे में थोड़ा जानते हैं। हाशिम वह व्यक्ति थे जो हाजियों को खाना और पानी देने के जिम्मेदार थे। यह जिम्मेदारी उन्हें अब्द मुनाफ और अब्द अद्दार के बेटों के बीच समझौते के बाद मिली थी। हाशिम धनी और ईमानदार थे। उन्होंने सबसे पहले हाजियों को रोटी को शोरबे में डुबोकर थरीद खिलाने की शुरुआत की। उनका असली नाम अम्र था, लेकिन उन्हें हाशिम कहा गया क्योंकि वह रोटी को तोड़कर हशम खिलाने की प्रथा शुरू करने वाले थे। उन्होंने कुरैश की गर्मी और सर्दी की 2 यात्राओं की शुरुआत भी की। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यापारी के रूप में सीरिया गए थे। मदीना में उन्होंने बनु आदि बिन अन-नज्जार के अम्र की बेटी सलमा से शादी की। वह कुछ समय मदीना में अपनी पत्नी के साथ रहे, फिर सीरिया के लिए रवाना हो गए। जब सलमा गर्भवती थी, 497 ईस्वी में उनकी मृत्यु गच्छा फलस्तीन में हो गई। बाद में सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अब्दुल मुत्तलिब रखा गया। उनके सिर में सफेद बालों के कारण उन्हें शैबा कहा गया।
उन्हें मदीना में उनकी मां के पिता के घर में पाला गया। मक्का में उनके परिवार को उनके जन्म की खबर नहीं थी। हाशिम के 4 बेटे थे, असद, अबू सैफी, नदला और अब्दुल मुत्तलिब, और 5 बेटियां थीं, अशिफा, खालिदा, दाइफा, रुकैया और जन्नाह। हाशिम की मृत्यु के बाद हाजियों को खाना और पानी देने की जिम्मेदारी उनके भाई अल मुत्तलिब बिन अब्द मुनाफ को मिली, जो ईमानदार, उदार और भरोसेमंद थे। जब अब्दुल मुत्तलिब लड़कपन की उम्र में पहुंचे तो उनके चाचा अल मुत्तलिब को उनके बारे में पता चला और वह उन्हें लेने मदीना गए। उन्हें देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उन्हें गले लगाकर अपने ऊंट पर बिठाया। हालांकि अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मां की सहमति के बिना मक्का जाने से इनकार कर दिया। अल मुत्तलिब ने उनकी मां को समझाया कि उनका बेटा मक्का में अपने पिता की विरासत को संभालेगा और पवित्र काबा के पास रहेगा। मक्का में लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब को देखकर आश्चर्य किया और उन्हें मुत्तलिब का गुलाम समझा। अल मुत्तलिब ने स्पष्ट किया कि वह उनके भाई हाशिम का बेटा और उनका भतीजा है। अब्दुल मुत्तलिब को अल मुत्तलिब के घर में पाला गया, लेकिन बाद में अल मुत्तलिब की मृत्यु यमन के बर्दमान में हो गई। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने जिम्मेदारी संभाली और अपनी कौम का मान सम्मान बनाए रखा। उन्होंने अपने दादाओं को भी पीछे छोड़ दिया और मक्का में लोगों का प्यार और सम्मान हासिल किया। जब अल मुत्तलिब की मृत्यु हुई तो नौफल ने अब्दुल मुत्तलिब की जिम्मेदारियों को हड़प लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश से मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी मां के भाइयों बनु अन-नज्जार को पत्र लिखा। उनके मामा अब्बू सद बिन आदि 80 घुड़सवारों के साथ मक्का पहुंचे और नवफल को धमकी दी कि अगर उसने अब्दुल मुत्तलिब का हक नहीं लौटाया तो वह उसे तलवार से मार देंगे। नौफल को मजबूरन हक लौटाना पड़ा। बाद में नौफल ने बनु अब्द शम्स के साथ मिलकर बनु हाशिम के खिलाफ गठबंधन बनाया, लेकिन खुजा कबीले ने अब्दुल मुत्तलिब का साथ दिया क्योंकि उनकी मां भी उनमें से थी। इस गठबंधन ने बाद में मक्का की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमजम कुआं और हाथी की घटना। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं देखी, जमजम कुएं की खुदाई और हाथी की घटना। उन्हें सपने में जमजम कुआं खोदने का आदेश मिला। उन्होंने ऐसा किया और जुरहुम कबीले द्वारा दबाए गए तलवारें, हथियार और 2 सोने के हिरण पाए। इनका उपयोग काबा के दरवाजे को सजाने में किया गया। जब झमझम का पानी निकला तो कुरैश ने इसमें हिस्सेदारी मांगी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने इनकार कर दिया क्योंकि अल्लाह ने यह जिम्मेदारी केवल उन्हें दी थी। विवाद सुलझाने के लिए बनु सद के एक ज्योतिषी से सलाह ली गई और अल्लाह ने संकेतों के माध्यम से अब्दुल मुत्तलिब के हक की पुष्टि की। दूसरी घटना थी अब्रहा अल हबशी की, जो यमन में अबिसीनिया, इथियोपिया का गवर्नर था। उसने अरबों को मक्का की बजाय सना में बनाए अपने चर्च की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। जब एक किनाना कबीले के व्यक्ति ने चर्च को अपवित्र किया तो अब्रहा ने 60,000 सैनिकों और 9 या 13 हाथियों के साथ काबा को तोड़ने के लिए मार्च किया, लेकिन मुहस्सर घाटी में उसका सबसे बड़ा हाथी काबा की ओर बढ़ने से रुक गया। तभी अल्लाह ने पक्षियों के झुंड भेजे जो पके हुए मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। इन पत्थरों ने अब्रहा की सेना को नष्ट कर दिया और अब्रहा खुद सना पहुंचकर मर गया। यह घटना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से 50-55 दिन पहले फरवरी या मार्च 571 ईस्वी में हुई। यह अल्लाह की ओर से उनके पैगंबर और उनके परिवार के लिए एक उपहार थी। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिनमें अब्दुल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता शामिल थे। उनकी मां फातिमा थी, जो अम्र बिन आयद बिन इमरान बिन मखजूम की बेटी थी। अब्दुल्लाह अपने भाइयों में सबसे बुद्धिमान, पवित्र और प्रिय थे। वह वही बेटे थे जिन्हें अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के लिए बलिदान करने की कसम खाई थी। जब उनके 10 बेटे वयस्क हुए तो उन्होंने तीरों से लॉटरी निकाली और अब्दुल्लाह का नाम निकला।
लेकिन कुरैश और उनके भाई अबू तालिब ने उन्हें ऐसा करने से रोका। एक ज्योतिषी ने सुझाव दिया कि अब्दुल्लाह के साथ 10 ऊंटों की लॉटरी निकाली जाए और हर बार जब अब्दुल्लाह का नाम आए 10 और ऊंट जोड़े जाएं। यह प्रक्रिया तब तक चली जब तक ऊंटों की संख्या 100 तक नहीं पहुंच गई और अंत में ऊंटों का नाम निकला। ये ऊंट बलिदान कर दिए गए और अब्दुल्लाह बच गए। इस घटना ने अरब में खून बहार दियत की राशि को 10 ऊंटों से बढ़ाकर 100 ऊंट कर दिया, जिसे बाद में इस्लाम ने स्वीकार किया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की शादी आमिना बिन्त वहब बिन अब्द मुनाफ बिन जहरा बिन किलाब से कराई, जो एक सम्मानित और कुलीन परिवार से थी। शादी के बाद अब्दुल्लाह मदीना में तारीखें खरीदने गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनकी मृत्यु पैगंबर के जन्म से 2 महीने पहले हुई, जबकि कुछ का कहना है कि जन्म के 2 महीने बाद। अब्दुल्लाह की मृत्यु के समय उनकी उम्र 25 वर्ष थी। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर आमिना ने एक हृदयस्पर्शी शोक गीत लिखा। अब्दुल्लाह ने बहुत कम संपत्ति छोड़ी, 5 ऊंट, कुछ बकरियां और एक दासी बरकाह उम्म ऐमन, जो बाद में पैगंबर की धाय बन गई। दोस्तों, आज हमने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंशावली और उनके हाशिमी परिवार के बारे में जाना। उनकी वंशावली न केवल उनके कुलीन वंश को दर्शाती है, बल्कि उनके परिवार की पवित्रता और अल्लाह की विशेष कृपा को भी उजागर करती है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।